हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है ये आप लोगों ने थंबनेल देख करके पढ़ लिया होगा। हम आपको बताते भी हैं कि वीडियो का जो थंबनेल में लिखा हुआ है कि ठंडी का महीना आ रहा है, ठंडी के दिन आ रहे हैं। इस दिन में सारी मछलियों का ग्रोथ, बढ़वार जो है वो रुक जाता है, बहुत हद तक रुक जाता है। लेकिन ग्रास कार्प ऐसी मछली है जिसका बढ़वार, जो उसका ग्रोथ है वो तेजी से आगे बढ़ता है। तो आखिर ऐसा क्यों? कौन सा ऐसा भोजन है ठंडियों में जो बहुत आसानी से मिल जाता है, जिससे ग्रास कार्प का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है? तो इस टॉपिक पे आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से चार्ट पे लिख करके आप सबको बताएंगे, आप सबको समझाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं, चार्ट पे लिख करके आपको समझाते हैं कि ग्रास कार्प मछली का ग्रोथ अक्टूबर में, नवंबर में और मिड दिसंबर तक दुगनी तेजी से कैसे करें, क्या खिलाएं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ठंडियों में आसानी से सस्ते दामों में मिल जाती है। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको इस चार्ट पे बताते हैं कि ठंडियों में कौन कौन सा भोजन ऐसा मिलता है जो ग्रास कार्प मछली बड़े चाव से खाती है और उसका जो ग्रोथ है वो दूना होता है। तो देखिए, सबसे पहला है आपको चेरी मिल जाएगा। सॉरी, चेरी तो बरसात गर्मियों में होता है। बरसीन, देखिए बरसीन इस महीने के लास्ट से बुआई चालू होगा। ये कब से कब होता है? विंटर सीजन। विंटर कब से कब? अक्टूबर लास्ट टू मार्च लास्ट, ठीक है। और दूसरा आपको मिलेगा चाइनीज ग्रास, एक होता है। चाइनीज घास जिसे बोलते हैं, ये भी आपका इसी टाइम होता है जिस टाइम बरसीन होता है, ये मिल जाएगा। और एक चीज मिल जाएगा, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी भी ग्रास कार्प मछली बहुत चाव से खाती है ना। हरी सब्जियों के पत्ते जो गर्मियों में उपलब्ध होते हैं, हरी सब्जियों के पत्ते, ठीक है, हरी सब्जियों के पत्ते, ये भी आपको ठंडी के महीने में मिलेगा। लेकिन जो ठंडी के महीनों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रास कार्प को खिलाने के लिए ठंडी में मिल जाता है, लेकिन इसमें से जो बेस्ट है वो क्या क्या है? बरसीन और ये चाइनीज ग्रास और पत्ता गोभी। बरसीन से पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए बरसीन क्या होता है? जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, गांव एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनके घर जो मवेशियाँ पाले होंगे, जैसे गाय भैंस पाले होंगे, तो वो गाय भैंस को खिलाने के लिए ये एक प्रकार का हरा चारा है जिसे अपने खेतों में
बोया जाता है और ये ठंडी के दिनों में होता है, अक्टूबर लास्ट से मार्च लास्ट तक रहता है। इस बरसीन को ग्रास कार्प मछली बड़े चाव से खाती है क्योंकि ये बहुत मुलायम होता है। उसी प्रकार है चाइनीज ग्रास। चाइनीज ग्रास एक प्रकार का घास ही है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर जहाँ पे चाइना नाम आ जाता तो वो लगता है कि कोई भी चीज़ होगा बहुत तेज़ी से होगा, बहुत फास्ट होगा, कुछ अलग होगा। तो ये चाइनीज ग्रास जो होता है ये बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत खूब बड़ा बड़ा, लगभग 1 से 1.5 फीट का ये होता है। और इस घास को भी मुलायम होने के कारण ग्रास कार्प मछली बहुत चाव से खाती है। देखिए, जब हम लोग कोई भी भोजन बहुत चाव से खाते हैं, बहुत पसंद से खाते हैं, तो वो बहुत अच्छे तरीके से लगता है हम लोग के शरीर में, चाहे भले ही उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो। जो लोग तनाव रहेंगे, जिन्हें वो खाना पसंद नहीं है, आप उसे कितना भी प्रोटीन वाला खाना खिला लीजिए, वो लगता नहीं है। आप खुशी मन से खाएंगे, पसंद होगा जो चीज़ आपको, उसमें भले ही कोई विटामिन नहीं होगा लेकिन तब भी आपके शरीर में लगेगा। देखने से लगता है जो भूसा होता है, भूसा मवेशियाँ खाती हैं, भूसा खा करके इतना सारा दूध देती हैं, लगता है नहीं, क्योंकि उन्हें पसंद है, वो खाती हैं। तो ये बरसीन हरा चारा इसको कह सकते हैं। ये मवेशियों के लिए उगाया जाता है, जिसे ग्रास कार्प मछली खाती है। चाइनीज ग्रास भी इसी तरीके का एक तरीके का घास होता है, जिसे अपने तालाब में बोया जाता है। इसे भी ग्रास कार्प बहुत चाव से खाती है। और तीसरा चीज़ क्या है? पत्ता गोभी। पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी एक खाने वाला, हम लोगों के इंसानों के लिए एक सब्जी है। जैसे एक होता है फूल गोभी, एक होता है पत्ता गोभी। तो ये पत्ता गोभी का जो अपर लेयर होता है ना, कई 50-60 लेयर होते हैं पत्ते गोभी का। जो अपर लेयर होता है, जब अगर आपके, देखिए एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपके घर के आसपास 2-3 किलोमीटर के एरिए में अगर मंडी है, कौन मंडी? सब्जी मंडी। अगर 2-3 किलोमीटर के एरिए में घर के आसपास सब्जी मंडी है तो आप ग्रास कार्प का पालन जरूर करिए, क्योंकि मंडियों में जो पत्ते गोभी का वेस्ट होता है, ऊपर का 2-3 लेयर, वो निकाल करके फेंक देते हैं। तो आप जब मंडी में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको, या जहाँ सब्जी बिकता है वहाँ जाएंगे तो ये चीज़ें आपको फ्री मिल जाएगा। कहाँ की? क्योंकि जो 2 बोरी 3 बोरी लेते हैं, बस आप क्या करना रहता है, आप वहाँ जाएंगे, बस उनके पत्ते को आप तोड़ करके लेके चले जाइए। जो शुद्ध बचा हुआ है पत्ता गोभी, वो उन्हें दुकानदार को दे दीजिए, पत्ता गोभी लेकर के चले जाइए। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी होंगे, मवेशियों के लिए, गाय गोरू, गाय भैंसों के लिए भी ले जाते हैं। इसे ग्रास कार्प मछली को चाहे आप काट करके फेंकिए, चाहे आप डायरेक्ट फेंक लिए, ग्रास कार्प मछली खाती है। मिड दिसंबर तक खाती है, मिड दिसंबर तक खाती है। हालांकि पूरे ठंडी में खाती है, लेकिन जो दिसंबर तक है, मिड दिसंबर तक है, बहुत अच्छे से खाती है। ये भी और ये भी, बरसीन, चाइनीज ग्रास, पत्ता गोभी, ये तीनों, ये आपको फ्री मिल जाएगा, बोरी फ्री मिल जाएगा। बस ये है कि आपको सुबह के टाइम जाना होगा। जिससे आप ला रहे हैं उसे 10, 20, 50 रुपए दे करके आप प्रॉपर कर सकते हैं कि जब भी आपके पास आए हमें बुलाए। आपको डेली मिल जाएगा। अगर आपके पास मंडी हो तो आपको घर के आसपास मंडी हो तो पत्ता गोभी अपर लेयर डेली मिल जाएगा। 1 बोरी 2 बोरी मिल जाएगा। आप जाइए, तोड़ के अपने भर करके लेके आइए, अपने तालाब में फेंकिए, ग्रास कार्प मछली खा जाएगी। आप सुबह सुबह अपने तालाब में डाल लें, सुबह सुबह मछली नहीं खाएगी, जो 10 से 11, 12 बजेगा ग्रास कार्प मछली खाना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि मैंने इसे बहुत 2-3 साल पहले मैंने इस पत्ते गोभी को अपने ग्रास कार्प मछली को खिला करके देखा है, ग्रोथ भी अच्छा होता है। बरसीन भी खिलाया है मैंने, चाइनीज ग्रास भी मैंने खिलाया। और एक चीज़ अब आता है, हरे सब्जियों के पत्ते। आपके घर में कोई भी सब्जी आती है, अगर उसके पत्ते बचते हैं, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी बच गया, ये पत्ते अगर बचते हैं तो आप उन्हें ग्रास कार्प मछली को खिलाइए, वो खाएंगे। और एक चीज़ होता है, आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा, साग। गांव वाले बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे साग किसे कहते हैं, जो हम लोग खाते हैं। ये आपको जब इसका मेन सीजन आता है तो आपको 2 रुपया 5 रुपया केजी मिल जाता है, ठीक है।
मंडियों में बहुत जगह इसे फेंक दिया जाता है, वैसे थोड़ा सा डैमेज होगा इसे फेंक दिया जाता है। तो इसे आप चाहे थोक में खरीद सकते हैं, खरीद करके 1 बोरी 2 बोरी डेली खिला सकते हैं। जानते हैं ग्रास कार्प मछली के लिए जो ये अक्टूबर एंड नवंबर, ये जो अक्टूबर और नवंबर होता है ना, इसमें आप चाहें तो बहुत अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं ग्रास कार्प मछली का, क्योंकि इस समय सस्ते में ग्रास कार्प मछली का भोजन भी उपलब्ध हो जाता है, और वो जो भोजन उपलब्ध होता है उसे ग्रास कार्प मछली बहुत चाव से खाती भी है। ये सारी चीज़ें, इसे अगर आपके पास कुछ एरिया है 10 डिसमिल 20 डिसमिल, यानी कि कहने का मतलब है 5000 स्क्वायर फीट, 10,000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, 3000 स्क्वायर फीट, जितना भी आपके पास है बरसीन उसमें कर सकते हैं, चाइनीज ग्रास कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मंडी में जा करके बहुत सस्ते दामों पे ले सकते हैं। ये पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें तो फ्री मिल जाती हैं, कहीं कहीं ये साग वगैरह भी फ्री मिल जाती हैं। थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, मंडियों में इसे बोरी बोरी फेंक दिया जाता है। हरी सब्जियों के पत्ते हर पर डे ठंडियों में आपके घर पे, जैसे गोभी के पत्ते हुए, मूली के पत्ते हुए, ये बचते हैं हर घर में, तो इसे आप अपनी मछली को, ग्रास कार्प मछली को खिला सकते हैं। इससे जानते हैं ये खिलाने से क्या होगा? ये खिलाने से आपकी जो लागत है, जो फिश फार्मिंग में जो लागत है वो लागत कम होगा। जब आपका लागत कम होगा तो आपका प्रॉफिट अधिक होगा, क्योंकि किसी भी मछली का अगर आप पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका टोटल कास्ट का, अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए खर्चा आता है, कोई भी मछली का अगर पालन कर रहे हैं तो मान लीजिए टोटल लास्ट तक 1 लाख रुपया खर्चा आता है, 1 लाख। इसका जो 75% फीडिंग पे खर्चा होता है, यानी कि 75% 75,000, फीड पे खर्चा होता है ना। अगर मछली पालन हम कर रहे हैं 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो 75% 75,000 रुपये आपका खाने में खर्चा होगा। तो ये खाना अगर आप अच्छे से दे दें, इसमें बचत कर लेना, तो पक्का है कि आपको प्रॉफिट होगा। 60%, 70%, 80%, 100% तक प्रॉफिट होगा। ये सारी चीज़ें पे ध्यान दें। हाँ, थोड़ा सा जो कमर्शियल फीड है उसके ग्रोथ में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अगर कमर्शियल फीड पे आपकी 12 महीने में तैयार हो रही है तो आपका ये सारी चीज़ें से आपका 2-3 महीने एक्स्ट्रा लगेगा, उसी टाइम ये भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि ग्रास कार्प मछली को हरा चारा चाहिए। और एक चीज थोड़ा सा ठंडियों में ये दिक्कत होता है ग्रास कार्प को, आप अजोला जो एक होता है, अजोला पे वीडियो नहीं लाया, अजोला पे वीडियो बनाएंगे, और डकवीड पे हमने वीडियो बनाया है। डकवीड की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ा स्लो होती है, तो इसके जगह पे ऑप्शनल ये आ जाता है। तो अक्टूबर ये चल रहा, नवंबर ये चल रहा है, तो जो किसान भाई ग्रास कार्प मछली का पालन कर रहे होंगे तो मेरे इन सब बातों पे, ये चीज़ें बताए हुए पे ध्यान दीजिए। जब आप फिश फार्मिंग में भोजन के खर्चे को कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट दूना होगा। वो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रास कार्प का ठंडियों में ऐसा कौन कौन सा भोजन आता है जिससे हम खिला करके ग्रोथ दूना ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें खिलाएंगे ना तो सच में दूना ग्रोथ होगा अक्टूबर, नवंबर और मिड दिसंबर तक। बाकी खाएगी तो पूरी दिसंबर, पूरी जनवरी, पूरी फरवरी, लेकिन ये 2 महीने में बहुत अच्छे से खाती है। जब देखेंगे आप दिन में 11 बजे 12 बजे जब धूप निकलता है, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, तो ये पत्ता गोभी, ग्रास, बरसीन जो भी खिलाएंगे, साग, बहुत तेजी से ग्रास कार्प मस्त होकर के खाएंगी। आप प्रैक्टिकली कभी करके देखिएगा। तो किसान भाई, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें हमें, जिससे कि हम आप सबके लिए इसी तरीके का और भी नई नई जानकारियां मछली पालन से संबंधित आप सबके सामने ला करके पेश करते रहें। तो किसान भाइयों, और अगर आप मछली पालन की, फिश फार्मिंग की अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में भी मिल जाएगा, हम आपको बता भी देते हैं।
हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704, हिंदी में 6386082704। अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन के लिए कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा कम्युनिटी में मेरा लिंक है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में जाइए, ज्वाइन होइए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। फ़ोन से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत फ़ोन आता है, पर डे 150+ फ़ोन आता है। सभी लोगों को 10 मिनट चाहिए तो वो दिक्कत होता है बताने में। 2 4 10 लोग 20 लोग को बताना है तो मैं बता दूंगा, लेकिन 100 लोग को डील करना ये मेरी बस की नहीं है। आप ग्रुप ज्वाइन होइए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ट्रेनिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नई जानकारी लेकर के आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।